मज़ा ही आ गया मौसम देख के। अभी हो रखी है बारिश। मैं बना रही हूँ आज दाल के पराठे। तो गाइस मैं सो रही थी और अचानक ही मेरे पति का फ़ोन आया, बोलने लगे। और यहाँ मैं अपने पति देव की बात कर रही थी तो मेरे पति देव आ चुके हैं तो गाइस अब खाते हैं गर्मा गर्म मोमो। आज सब्जी लेने नहीं गई तो मैंने आज अपने पति से बनी बनाई सब्जी मंगा ली। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे भोलेनाथ की कृपा से, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिलहाल तो मैं उठ चुकी हूँ और उठते ही मैंने बाहर का मौसम देखा, इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। ये देखो, मज़ा ही आ गया मौसम देख के। अभी हो रखी है बारिश और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। बादल बने पड़े हैं, शायद क्या पता आगे और बारिश हो। और फिलहाल तो अभी हो रहा है ठंडा जैसा, मतलब बढ़िया मौसम हो गया है। और मेरी बन रही है फिलहाल तो अभी चाय। तो अभी पीते हैं फटाफट से चाय, एंजॉय करते हैं, फिर करूँगी लंच की तैयारी पति के। और मौसम देख के तो आज मज़ा ही आ गया, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। और यहाँ मेरे पति उठ चुके हैं। पतिदेव तो कहाँ उठे हैं, आधी अधूरी नींद में है, क्योंकि वेदू उठ गया है तो इनको भी उठना पड़ गया साथ में। वो तो नींद के झोंके में चल रहे हैं मेरे पति। ये देखो, मैं उठती ना तो मेरा लड़का पीछे से उठ जाता है, फिर उसके साथ साथ इनको भी उठना पड़ता है पीछे से। कि वेदू तो यहाँ बन चुकी है गर्मा गर्म चाय और अब एंजॉय करते हैं चाय। बाहर ही आ जाओ। तो गाइस अब करते हैं लंच की तैयारी फटाफट से। मैं बना रही हूँ आज दाल के पराठे। तो ये दाल बची थी तो आटे में यूज कर लेते हैं, इसके बना देते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो फटाफट से चलिए गूंदते हैं आटा। तो यहाँ आटा गूंद चुका है, अब बनाते हैं पराठे फटाफट से। तो यहाँ लंच रेडी करने के बाद मैं चले गई थी फटाफट से कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। काम निपटाने के बाद फिर मैंने फटाफट से वेदू को लंच कराया और उसको नहलाया धुलाया। उसके बाद मैंने सुला दिया था, वेदू सो चुका था। और उसके बाद मैं बाहर का मौसम देखने के लिए आ गई थी कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौसम हो रखा था, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं था और कपड़े मेरे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा धो रखे थे और एक पल के लिए मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कपड़े मैंने इतने ज़्यादा धो रखे और मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हो रखा था, बारिश किसी टाइम भी आ सकती थी। फिर मैंने अपना नहाया धोया, उसके बाद मैं आ गई थी लंच करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैं फटाफट से मैंने कहा लंच कर लेती, क्योंकि वेदू भी सो रहा था। वेदू जब उठता है तो मुझे अच्छे से ना लंच करने नहीं देता है, तो इस वजह से वेदू के उठने से पहले ही मैंने फटाफट से लंच कर लिया था। और टाइम कुछ ज़्यादा भी नहीं हो रहा था तो मैंने अपना लंच कर लिया था। और हाँ, दाल मेरी बहुत ज़्यादा बची थी, तो पति ने बोला कि लंच में आज मुझे देना दाल के पराठे। तो मैंने उनकी डिमांड पर दाल के पराठे बना रखे थे। तो वो कह रहे थे और कुछ मत वो करना, क्योंकि दाल हो जाती है वेस्ट। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, तो उन्होंने मुझसे कहा दाल के पराठे बना देना और अचार और दाल के पराठे मेरे लिए रख देना, मेरे लिए लंच में हो जाएगा। और दुकान से मैं अपने लिए दही ले लूँगा। तो उनके लिए तो मैंने लंच दे दिया था। तो यहाँ मैंने भी अपने लिए 2 ही पराठे निकाले थे और अचार के साथ ही मैंने खाया था। दही मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने अचार के साथ ही खाया। तो यहाँ लंच करने के बाद मैं टूट पड़ी थी आम में, जो कि आम है मेरे बहुत फेवरेट। आम तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो लंच करने के बाद मैं आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लंच क्या डिनर क्या, आजकल आम का सीज़न चल रहा है तो आम ही ज़्यादा आ रहा है। गाइस मैं सो रही थी और अचानक ही मेरे पति का फ़ोन आया, बोलने लगे बारिश आ गई और कपड़े सुखा रखे थे मैंने। कपड़े भी भीग गए हल्के हल्के, दोबारा से गीले हो गए कपड़े।
बारिश में हल्के हल्के भीग के मैंने ऐसे फेंक दिए कपड़े। आजकल ना बारिश का कुछ पता नहीं है, किसी टाइम भी हो जाती है बारिश। पहले बारिश हो नहीं रही थी और अब किसी टाइम भी बारिश हो जाती है। मैं सोने के लिए बैठी थी, वो तो मैंने सोने से पहले अपने पति को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा अगर बारिश होगी तो मुझे फ़ोन कर देना, कपड़े बाहर सूख रहे हैं। तो उनने फिर मुझे बारिश आई होगी तो उनने मुझे फ़ोन कर दिया। कपड़े इतने ज़्यादा थे कि कपड़े मेरे उठने तक वो हल्के हल्के भीग गए थे कपड़े। मैं कपड़े सुखाने के लिए गई, ये भी हो गया, ये उठ गया, मतलब ये सो रहा था। मैं सीधे एकदम से भागी, पीछे से ये भी उठ गया। आ जाओ, अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। ये दो। तो गाइस अंधेरा हो चुका है और अभी फ़िलहाल बारिश रुक चुकी है, पर बादल बने पड़े हैं और मौसम हो रहा है बाहर बिल्कुल ठंडा ठंडा। और मेरा बेटा अभी सो के उठा है, वेदू अभी सो के आया है। शाम के टाइम लेट सोया था तो अभी उठा है। अभी उसके पापा के आने का भी टाइम हो रहा है और मेरा खाना बन रहा है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं कुकर में। आज मेरे घर में जरा सी भी एक बूंद सब्जी नहीं थी और बारिश आज सुबह से लगी पड़ी थी बारिश, और सब्जी वाले कोई भी नहीं आए थे और बाहर हो रहा है बहुत ज़्यादा कीचड़। तो मैं आज सब्जी लेने नहीं गई, तो मैंने आज अपने पति से बनी बनाई सब्जी मंगा ली। मैंने कहा आज तुम बाहर से सब्जी ले आना। गर्मा गर्म चावल मैंने बना लिए हैं और सब्जी अभी वो थोड़ी देर में लेकर ही आएंगे जब वो ड्यूटी से आएंगे, क्योंकि आज एक सब्जी वाला नहीं था और मेरे घर में भी आज एक सब्जी नहीं थी। और यहाँ मैं अपने पतिदेव की बात कर रही थी तो मेरे पतिदेव आ चुके हैं ड्यूटी से। ये देखो पापा आ गए, वेदू के पापा आ गए। तो मैं पकड़ रहा, अब भी उठाए सो के। और क्या, बाल देखो, इसके आंखों में बाल आ रहे हैं। अभी मैं बाहर से आ रही थी, तुम तो दिखाई नहीं दिए। क्यों? आज बारिश हो गई बहुत ज्यादा, क्यों? खतरनाक हो रखी है बारिश, मौसम थोड़ा। हाँ अभी उठाए ना सो के, वो अभी सो के सीधे उठाया तो मैं बाहर ही तो लेकर आई उसको। क्या क्या लाए हो? लो जी पानी। तो गाइस अब खाते हैं गर्मा गर्म मोमो। पतिदेव लेकर आए हैं मोमोज और साथ में लेकर आए हैं कोल्ड ड्रिंक। मोमो एंजॉय करते हैं बरसात के मौसम में। तुम्हारे लिए कांच का गिलास ना हो, इसमें पिलोगे? अरे मैं इसी में पी लूँगा। हाँ? पनीर वाली लाए ना? पनीर ही खाता हूँ मैं। क्या यहाँ पे ऑयल? चटनी गाय में निकालोगी? हाँ यार चटनी के लिए तो नहीं। प्लेट तो मैं चटनी के लिए लाया था। देख कर आ गया। अभी दो। पहले ये कभी कभी मेयोनीज भी देता था ना? पता नहीं। नहीं डालता, देता था कभी कभी, आजकल नहीं दे रहा है। दे दो उसको, खा लेगा। पूरा ही खाना चाह रहा हूँ। में आता है। हाँ? पूरा ही खाना चाह रहा हूँ। लो आ गया।
ठंडे हो गए क्या ठंडे ठंडे का तो ज़्यादा नहीं हो मुझे पनीर के ही सही लगता है मोमो। तुम तो खाती नहीं थी। हम्म? मैं खाता था तो मैं कल अच्छी लगी। पहले तो तुम खाती नहीं थी पनीर की मोमो। पहले मैं और कोई से मोमो खाती थी ना। आप पनीर के सही लगते हो मुझे। वेज मोमो में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, दो भी होती है। कौन नहीं मिलता है तुमको? परोसो परोसो खाना। वहाँ चावल जल गए क्या? हाँ चावल जल गए यार। कैसे इस कुकर में तो जलते ही नहीं है। अरे पानी कम रखा था ना मैंने चावलों क्यों में। कच्चे रखना चाह रही हो? कच्चे नहीं रखना चाह रही वो इतना मत डालो, इतना कोई नहीं खाएगा। इतना तो खाओगे ही। अरे इतना कम थोड़ी कम डालो, आना कम खाना। कम। किस चीज़ की सब्जी बना रखी है? बनाई जानबूझ के कुछ भी कह रहा हूँ मैंने, क्या पता तुम ले लो अपने वो। किस चीज की सब्जी मंगाई? आज तुमसे बाहर से सब्जी मंगा रही थी, आज सब्जी थी घर में। बाहर से मंगाई तो भाई हम तो लाए शाही और पनीर। मिर्ची हो रही बड़ी। मिर्ची हो रही इसमें तो वेदू नहीं खा पाएगा इसको। चटपटी बना रही थी। वो चटपटी बनाता है वो। वेदू को क्या खिलाओगी? वेदू खाएगा घी चावल। ना सा चावल खाओगी क्या? मैं थोड़ी खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। मोमो खा लिए, मोमो से पेट भर गया, खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही है। तो क्यों खाएगी मोमो? खाना खाती। तुम ही तो लेकर आए आज मोमो। मेरा तो मन कर रहा था भाई। खाओ खाओ, पहले इसको खिलाओ। तुम खाइए। तुम तो खाओ। हम तो करेंगे स्टार्ट करो खाना। वैसे मौसम पंखे की जरूरत नहीं पड़ रही है ना बाहर, नहीं तो अब तक तो कितना पसीना आने लग जाता। मौसम ठीक हो रहा है अभी फिलहाल। गाइस अब खाते हैं फटाफट से खाना। भूख तो नहीं लग रही है क्योंकि मोमो खा लिए थे। पेट बिल्कुल भरा पड़ा है मेरा तो मैं तो थोड़े से ही खाऊंगी। मैंने इतने से ही ले रखे हैं चावल, थोड़े से ही। और वेदू को भी खिलाते हैं फटाफट से। मैंने सोचा वेदू को पनीर की सब्जी खिलाऊंगी, तो वेदू के लिए पनीर की सब्जी में हो रही है बहुत ज़्यादा मिर्ची। दो पनीर का पीस खिला दो ना ऐसे। बिल्कुल चटपटी हो रही है, बेचारा इतनी मिर्ची नहीं खा पाएगा, तो अब उसको दूंगी मैं घी चावल। उसके लिए मैं ये लेकर आई, घी चावल खाएगा। पनीर तो बिल्कुल खाने लायक ही नहीं हो रहा उसके लिए, इतनी मिर्ची हो रही पनीर में। वेदू आ जा, आ जाओ। अब वेदू अभी दे दूंगी, पहले उसको घी चावल तो खिला दूं। खाना पीना हो चुका है गाइस, और अब हो रही है सोने की तैयारी। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। गुड नाइट दोस्तों, बाय। बाय कर दो वेदू, बाय कर दो, बाय करो।